क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मस और लस निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए, 6, 6 और 20 का महत्तम और लघुत्तम निकालना है। तो देखिए पहले गुणनखंडन करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंडन विधि से हमको निकालना है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त। तो देखिए पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से लगेगा पहले, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि में अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। उसके बाद देखिए 3 है जो 3 ही से लगेगा, तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 हम लिखते हैं और इस तरह से, तो 20 भी 2 से लगेगा, सबसे छोटा 2 है, तो 10 दूनी 20। उसके बाद फिर 10 2 ही से लगेगा, 2 पचे 10। अब देखिए 5 सिर्फ 5 ही से लगेगा, तो इस तरह हम लिख लिए हैं इसको। तो देखिए 6 बराबर कितना आया है, 2 गुने 3। देखिए 6 बराबर 2 गुने 3 आया है अभाज्य गुणनखंडन। देखिए 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। और 20 बराबर 2 गुने 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो देखिए दोनों का गुणनखंड हम कर दिए हैं। अब देखिए महत्तम समवर्तक निकालते हैं हम यहाँ पे, तो लिखेंगे म स बराबर, तो म स कैसे निकालते हैं महत्तम, देखिए दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है लेकिन 3 इसमें नहीं है, ठीक है। 5 भी नहीं है इसमें, सिर्फ 1 2 है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 1 2 और 1 2 यहाँ भी है, तो 2 ही सिर्फ मिल रहा है, तो सिर्फ इसका महत्तम हो जाएगा 2, क्योंकि 1 ही 2। अगर 2 यहाँ पे जैसे 2 2 था, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 2 रहता तो 4 इसका महत्तम समवर्तक होता, लेकिन 2 ही सिर्फ मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा 2। अब देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समवर्त बराबर, तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार है, तो 2 देखिए 2 गुने 2, 2 1 है, यहाँ 2 बार है, तो ये दोनों को हम लिखेंगे, जो ज्यादा बार है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो है उसको हम लिख लेंगे, तो 5 है और 3 है, ठीक है। देखिए 2 अगर एक बार हम ये दोनों लिख लें तो इसको नहीं लिखना है, जो ज्यादा बार जहां पे भी है जिसमें भी है उसको बस लिख लेना है, ठीक है। जो भी एक अंक ज्यादा बार गुना हो रहा है उसी को लिखना है। तो 2 गुने 2 यहाँ पे था तो उसको लिख दिए, फिर 5 है और फिर 3 है। तो देखिए इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ठीक है। यानी लघुत्तम निकल गया 60 और महत्तम निकल गया 2। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि पुनः पहला दूसरा और तीसरा के लिए जांचें कि लघुत्तम गुना महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हमको जांचना भी है, तो हम देखिए अब इधर हल कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अब लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्त बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए लघुत्तम कितना आया था 60, यहाँ पे लिखेंगे 60 गुना महत्तम कितना आया था, महत्तम समवर्तक 2, तो 60 गुना 2 बराबर कितना आया, 60 दूनी 120, ठीक है। अब यहाँ पे A1 लिखेंगे, संख्या कौन कौन है, देखिए 6 गुने 20, यानी संख्या को भी हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 120, क्योंकि यहाँ भी संख्या का गुणनफल और महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों बराबर आ गया है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्त बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल,
ठीक है, तो यही हमको जांचना है कि लघुत्तम गुना महत्तम होगा, वो बराबर होगा किसका, संख्याओं का गुणनफल, जिसका हम लघुत्तम और महत्तम निकाले हैं उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे देखिए जांच लेंगे बना करके, पहले हम महत्तम और लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद लघुत्तम गुने महत्तम करेंगे और फिर संख्याओं का गुणनफल करेंगे, फिर देखेंगे दोनों बराबर आएगा, तब इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए 17 और 25 है, तो 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका देखिए गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ अपने आप से लगेगा, यानी 17 से एक बार में, ठीक है। और 25 का देखिए, तो 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 पचे 25, ठीक है, फिर 5 ही से लगेगा एक बार में, ठीक है, यानी 5 पचे 25 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए 17 बराबर कितना आ गया, 17 बराबर आ गया सिर्फ 17, ठीक है। एक गुना एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ हम 17 लिखेंगे, ठीक है। 17 बराबर 17। अब देखिए 25 बराबर, तो 25 बराबर आ गया 5 गुना 5, ठीक है। तो देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो देखिए इन दोनों में, यहाँ 17 यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, गुणनखंड में देखेंगे तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी 5 गुने 5 है, यहाँ पे 17 है, तो कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा 1, यानी 1 से दोनों कटेगा। देखिए 1 से 17 भी कटेगा और 1 से 25 भी, क्योंकि यहाँ पे कोई और संख्या से कट नहीं रहा है दोनों, ना 2 से दोनों कट रहा है, ना 3 से 5 से भी दोनों नहीं कट रहा है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या और 25 तो यौगिक संख्या है, लेकिन इसके गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या है वो 17 से नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 1, और नीचे लिखेंगे लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका जो है, तो देखिए लघुत्तम में सबको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 17 है गुना 5 गुना 5, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका लघुत्तम समवर्त आ गया 17 गुने 25, तो 17 गुना 25 करेंगे तो आएगा 425। देखिए 5 गुने 5 25 होता है, 25 गुने 17 करेंगे तो आएगा 425, यानी महत्तम 1 निकल गया और लघुत्तम कितना निकल गया 425। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि, तो लिखेंगे अब लघुत्तम गुना महत्तम बराबर, तो देखिए लघुत्तम कितना आया है 425, तो यहाँ पे 425 लिखेंगे, गुना महत्तम कितना आया है 1, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया इसका 425, यानी लघुत्तम गुना महत्तम कितना आ गया 425। और लिखेंगे एवं संख्या क्या क्या था, देखिए 17,25, तो 17 गुना 25 करेंगे तो 17 गुना 25 कितना आएगा 425, ठीक है। देखिए यहां भी 17 गुने 25 ही हो रहा था, क्योंकि लघुत्तम 425 आया है, तो 425 गुना 1 425 ही होगा। तो यहाँ पे भी देखिए संख्या जो है 17 गुना 25, यानी इसका जो लघुत्तम गुना महत्तम आया है वो 425 आया है, क्योंकि लघुत्तम ही इसका 425 आया था, महत्तम तो एक ही आया है, तो 425 हो गया इसका लघुत्तम गुना महत्तम। और संख्या क्या क्या है 17 25, तो 17 गुना 25 करेंगे तो 425 आएगा, तो हम लिख देंगे अतः लघुत्तम गुना महत्तम बराबर क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, यानी लघुत्तम गुना जो महत्तम आया है वो क्या है, संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से इसको हमको जांचना है। तीसरा है देखिए 510,92, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए 510 का हम यहाँ पे कर लेते हैं,
तो देखिए ये 2 से लग रहा है क्योंकि अंत में 0 है, तो 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 पचे 10, फिर 1 इधर आया, 2 पचे 10, 255 हो गया। अब देखिए ये 2 से नहीं लग रहा है, ठीक है, तो देखिए 5 5 10 2 12, यानी 3 से लगेगा, तो 3 8 24, 3 पचे 15। अब देखिए 85 आ गया, तो 5 से लगेगा क्योंकि 3 से ये नहीं लगता है 85, तो 17 पचे 85, तो यहाँ पे हम 17 लिखेंगे। और 17 देखिए सिर्फ 17 से कटेगा एक बार में, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और देखिए इधर 92 का हम कर लेते हैं, तो ये भी 2 से लग रहा है। 2 से 4 दूनी 8, 1 इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर देखिए 23 से लगेगा एक बार में, ठीक है। 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 23 अपने आप से ही लगेगा। यहाँ पे भी देखिए 17 अभाज्य संख्या है, तो देखिए इसका हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 510 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुना 17। देखिए जो जो इधर आया है अभाज्य संख्या उसको लिख लेंगे, ठीक है। 92 बराबर, तो 92 बराबर कितना आया है, 2 गुना 23, ठीक है। तो देखिए 510 बराबर हम लिख दिए हैं और 92 बराबर भी हम लिख दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे इसका महत्तम समावर्तक बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए महत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा अंक इसमें मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, 3 नहीं है यहाँ पे, 5 भी नहीं है दोनों में, 17 भी नहीं है दोनों में, ना ही 23 है दोनों में, तो सिर्फ 1 2 मिल रहा है, देखिए, ठीक है। ये दो मिल रहा है, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए इसका लघुत्तम समवर्ती क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 सबसे ज्यादा बार कहां पे गुना हुआ है, 2 को पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कितना बार, 2 बार, तो 2 बार इसको लिख लेंगे, देखिए ये दोनों को। और फिर देखिए जो जो अंक अलग अलग है उसको भी लिख लेंगे, गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा लघुत्तम, यानी जो ज्यादा बार गुना हुआ उसको ज्यादा बार लिख लेना है, फिर जो कम है उसको नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 बार लिखनी है, 2 गुने 2, फिर इसको नहीं लिखना है, ये 2 को नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसको सबको लिख देना है, 23 गुना 17, 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यानी सबको फिर लिख देना है जो भी बच गया। तो लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो इसको हम गुना करेंगे, तो देखिए आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 17, फिर जो आएगा उसको 23 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 23,460, ठीक है। यानी लघुत्तम निकल गया 23,460 और महत्तम निकल गया 2। अब देखिए अब हम यहां पे लिखेंगे, अब लघुत्तम समवर्त गुने महत्तम समावर्तक बराबर कितना कितना है, देखिए लघुत्तम कितना आया था, तो यहां पे हम लिखते हैं 23,460 गुना महत्तम कितना आया है 2, बराबर कितना हो गया, तो देखिए लघुत्तम गुना महत्तम करेंगे, यानी 23,460 जो लघुत्तम आया है उसको 2 से महत्तम 2 आया है, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920, ठीक है, 46,920। तो ये हमारा निकल गया लघुत्तम गुना महत्तम। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल करके देखते हैं, तो अब देखिए हम लिखेंगे एवं 510 गुना 92, तो संख्या क्या क्या था जिसका महत्तम और लघुत्तम निकालना था क्वेश्चन में, 510 और 92, तो वो दोनों को हम गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा देखिए 46,920। देखिए दोनों का बराबर आया है, लघुत्तम गुना महत्तम में जो आया है गुना करके, और संख्या का गुणनफल जो आया है दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः लघुत्तम समावर्त गुना महत्तम समावर्तक, या
सिर्फ महत्तम बोल सकते हैं, इसको लघुत्तम सिर्फ बोल सकते हैं। बराबर क्या आया है, संख्याओं, जो संख्या दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यही हमको क्वेश्चन में जांचने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से इसको हम हल कर देंगे। देखिए, अब देखिए 4 में है क्वेश्चन 6, 72 और 120 का हमको महत्तम और लघुत्तम निकालना है। अब देखिए इसका हमको जांचना नहीं है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ये लघुत्तम गुना महत्तम सिर्फ दो ही संख्याओं तक के लिए है। ठीक है, जब जब दो संख्या दिया हुआ हो उसी पे ये लागू होगा। 3 संख्या दिया हुआ हो, 3 से 2 से ज्यादा, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो सिर्फ इस पे हम महत्तम और लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए पहले हम 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 6 किससे लगेगा, 2 से, 2 तिया 6। अब देखिए 3 ही से लगेगा, तो एक बार में। अब देखिए यहाँ पे हम 72 का करते हैं, तो 72 का हो गया, 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18। फिर देखिए 3 से लगेगा, अब 9 3 बार में, और 3 जो है सिर्फ एक बार में लगेगा, 3 अपने आप से ही लगेगा। अब देखिए हो गया 120। तो देखिए 120 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से ही लग रहा है। 6 दूनी 12 और 0 यानी 60 दूनी 120 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 30 दूनी 160। फिर 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 30। फिर देखिए अब 3 से लगेगा, 3 पचे 15 और 5 ही से लगेगा एक बार में। देखिए तीनों का हम गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे, 6 बराबर 2 गुने 3, जो अभाज्य संख्या से हम गुणनखंड किए थे उसको हम लिख लेंगे। 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखिए ये सब गुना करेंगे तो 6 आएगा। देखिए 3 दूनी 6 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बचे 120। देखिए जो यहाँ पे था ये सब नंबर जो अभाज्य संख्या था उसको हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे पहले महत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। तो लिखेंगे महत्तम समावर्तक बराबर, अब देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 2, तीनों में यहाँ पे 1 2 है, इसमें भी 1, इसमें तो 3 2 है, लेकिन जो मिल रहा है उसी को। तो 2 इसमें तीनों में है, देखिए 1 1, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो पहला हम 2 लिख देंगे। अब देखिए 3, तो 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 भी मिल रहा है दोनों में, और 2 भी मिल रहा है, 1 2 दोनों में है, तीनों में है 1 1 2। ज्यादा 2 है तो ज्यादा से हमको मतलब नहीं, जो मिल रहा है उसी को बस लिखना है। तो तीनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, तीनों में 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे। तो कितना हो गया महत्तम समावर्तक 6। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम कितना हो गया। तो सबसे ज्यादा बार 2 देखिए कहाँ पे है, 3 बार यहाँ पे भी है, 3 बार यहाँ पे भी गुना हुआ है, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, तो महत्तम में जो मिल रहा था दो तीनों में उसको लिखना था, लेकिन लघुत्तम में सबसे ज्यादा बार जो है उसको लिख देना है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो मिल रहा है उसको लिखना है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो है उसको लिखना है। देखिए 2 1 मिल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार गुना हुआ है 2 गुने 2 गुने 2, उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो इसको लिखना है दोनों को, 3 गुने 3। आप देखिए 5, सिर्फ 5 बच गया, तो 5 एक ही है, तो 5 को भी लिख देना है। ठीक है, यानी जो भी सब ज्यादा बार वाला लिखना है, और जो बच गया उसको भी लिख देना है। तो देखिए इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा। तो देखिए इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी इसका लघुत्तम आ गया 360 और महत्तम कितना आ गया 6। बस यही निकालना है, इसको चेक जांच तो करना नहीं, क्योंकि 3 संख्या है, 2 ही संख्या तक का जांच करना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया।
और क्वेश्चन में भी देखिए सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा के लिए जांच जांच के लिए कह रहा है, ठीक है। क्योंकि तीसरा तक देखिए 2 ही अंक था और चौथा से देखिए 3 अंक, 3 संख्या हो गया है, तो 3 संख्या का जांच नहीं होता है, सिर्फ 2 ही संख्या तक के लिए जांच होता है, ठीक है। ये वाला जांच देखिए, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल, बस जहाँ पे 2 2 संख्या है वहीं पे होगा। तो 3 तक देखिए, यहाँ भी 3 तक दिया है,